नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 20 मई और चलिए जानते हैं 20 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 20 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस। बढ़ते हैं अब आज के अपडेट्स की तरफ। तो आज का पहला विषय कि प्रत्येक वर्ष 20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज है 20 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व मधुमक्खी दिवस। तो सही आंसर होता है सी। अन्य के बारे में जाने तो प्रत्येक वर्ष जो है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को ही उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं मई के कुछ प्रमुख दिवस जो अब तक के हम लोगों ने देखे हैं। तो यहाँ पर जो आपका है मई के जो प्रमुख दिवस, तो 1 मई को हमने श्रमिक दिवस मनाया था, 2 मई को टूना मछली दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को हमने मनाया अग्निशमन दिवस, 5 मई को हमने विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया था, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया था, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप व रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती हम लोगों ने मनाई थी, और 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए थे। 12 मई को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस भी मनाया था। 14 मई को राष्ट्रीय शालीनता दिवस और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में हमने मनाया था। 16 मई को हम लोगों ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस, वेटर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस और राष्ट्रीय चित्र दिवस मनाया था। ये सारे दिवस थे आपके 16 मई के। बात करते हैं 17 मई को। तो 17 मई को हमने विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया था, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया था, होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया और व्यूफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हमने 17 मई को ही मनाया था। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस और साथ ही साथ विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से पूछ दिया कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, लेकिन एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 मई को एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज है 20 मई और आज के दिन हम मना रहे हैं विश्व माप विज्ञान दिवस और साथ ही साथ मधुमक्खी दिवस। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला प्रश्न कि नासा ने अपने पहले एआई अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया, सना को या विक्टोरिया सी को या डेविस साल्वागिनी को या रिकेन यामामोटो को। तो यहाँ पर नासा ने अपने पहले एआई अधिकारी के रूप में डेविस साल्वागिनी को नियुक्त किया है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे नासा के बारे में जानते हैं। तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना 24 जुलाई साल 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो वाशिंगटन ने। और वर्तमान समय में नासा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है विल नेल्सन। ये वर्तमान समय में नासा के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो आपके लिए जो चारों ऑप्शन रहते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहते हैं और हम चारों ऑप्शन पे बात करते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहे रिकेन यामामोटो। तो रिकेन यामामोटो क्यों चर्चे में रहे, तो क्योंकि साल 2024 का विश्व जो आपका प्रित्जिगर पुरस्कार दिया जाता है, 2024 का प्रित्जिगर पुरस्कार ये किसे मिला है, तो रिकेन यामामोटो को मिला है। विक्टोरिया सी क्यों चर्चे में रहा है, तो अभी हाल ही में विक्टोरिया सी जो है यहाँ पे चर्चे में रहने का कारण है कि यूक्रेन की एआई प्रवक्ता जो है वह विक्टोरिया सी है। यह यूक्रेन की एआई प्रवक्ता है, यूक्रेन की। और सना क्या है, तो एआई एंकर है जिसे विश्व वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो सना को, ठीक है, जो एआई एंकर है और वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है, तो जिसके कारण सना चर्चे में रही। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किस देश ने किया, जापान ने, भूटान ने, श्रीलंका ने या स्कॉटलैंड ने। तो दुनिया का पहला जो 6G डिवाइस था उसका अनावरण जापान के द्वारा किया गया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो है प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो भूटान में। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल
पुल का उद्घाटन भूटान में किया गया। श्रीलंका क्यों चर्चे में रहा? तो फोन पे ने भारतीय पर्यटकों के लिए श्रीलंका में, कहाँ पे? श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च किया है, ठीक है। और किसने लॉन्च किया है? फोन पे ने। और बात करते हैं स्कॉटलैंड, तो स्कॉटलैंड अभी हाल ही में चर्चे में रहा। तो आपने पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो होगा वह स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। और इसके प्रायोजक कौन बने हैं? तो नंदनी डेयरी इसकी प्रयोजक बनी है, तो जिसके कारण स्कॉटलैंड चर्चे में रहा। अब यहाँ पे बात आया जापान की, तो बात करते हैं जापान की। तो जापान एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी जो राजधानी है, सभी ने पता है कि इसकी राजधानी जो है टोक्यो है और इसकी मुद्रा का नाम येन है। और यहाँ पर आपने पता होगा कि यहाँ पे वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का नाम है फुमियो किशिदा, यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम है। और वर्तमान समय में अभी हाल ही में अगर जापान के अन्य करंट अफेयर्स की बात किया जाए तो हाल ही में 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है, 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ठीक है, किसने जीता है? तो जापान ने जीता है। तो ये रिसेंट का जापान से संबंधित करंट अफेयर्स भी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि विश्व का पहला देश कौन बना जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? वेनेजुएला, पाकिस्तान, नीदरलैंड या आबू धाबी? तो यहाँ पर विश्व का पहला देश बना है वेनेजुएला जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। और किसके कारण? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये घटनाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका एक, वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर क्या हो गए? पिघल गए। तो बात करते हैं वेनेजुएला की। तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वह है आपका कराकस। और इसके मुद्रा की अगर बात किया जाए तो इसके मुद्रा का नाम वेनेजुएला बोलीवर है। वेनेजुएला बोलीवर इसके मुद्रा का नाम है। और इसके राष्ट्रपति वर्तमान समय में जो है उनका नाम है निकोलस मादुरो। और अगर वेनेजुएला की स्थिति की बात करें कि किस कॉन्टिनेंट में है, तो वेनेजुएला जो है वह दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप में वेनेजुएला की स्थिति है। अब साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि अभी हाल ही में आबू धाबी में रिसेंट में करंट अफेयर्स में क्या हुआ? तो आबू धाबी जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन, ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? आबू धाबी में किया गया। नीदरलैंड अभी हाल ही में क्यों चर्चे में रहा? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ठीक है, हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नीदरलैंड में किया गया। और पाकिस्तान क्यों चर्चे में रहा? तो पाकिस्तान ने अभी फतह सेकेंड नाम से, ठीक है, अपना सफल मिसाइल का परीक्षण किया जिसके कारण पाकिस्तान भी चर्चे में रहा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का अंतिम करंट अफेयर्स है कि संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, दिल्ली में, लद्दाख में या कोलकाता में? तो यहाँ पर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में किया गया। और यह आयोजन किसके किसके बीच में हुआ? तो तर्कस जो होता है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, भारत प्लस अमेरिका के बीच में, अमेरिका के बीच में आयोजन हुआ। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। तो किन के बीच हुआ? तो भारत का स्पेशल फोर्स आपका NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और अमेरिका के स्पेशल फोर्स जो है आपका उसका नाम है USSOF, यानी कि आपका अमेरिकी विशेष अभियान बल के बीच में यह अभ्यास हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। अमेरिका के बीच और भारत के बीच कौन कौन से अन्य युद्ध अभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के बीच? तो कोप इंडिया, इसके अलावा टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और तर्कस। तो ये सारे के सारे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में किए जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की चर्चा करें कि अभी हाल ही में उत्तराखंड करंट अफेयर्स में क्यों चर्चे में रहा? तो केदारनाथ यात्रा के संचालन हेतु पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया। और साथ ही साथ नैनीताल में लगे जंगलों में आग के लिए उन्होंने बेबी बॉकेट, ठीक है, एयरफोर्स के जरिए बेबी बॉकेट का भी ऑपरेशन। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा कि अभी हाल ही में ऑपरेशन मर्यादा रहा और यह किससे संबंधित है?
तो आपका जो केदारनाथ की यात्रा लोग कर रहे हैं उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। और नैनीताल में लगे जंगलों में आग को बुझाने के लिए बेबी बॉकेट नामक अभियान चलाया गया। तो यह दोनों के दोनों उत्तराखंड से संबंधित हैं। दिल्ली क्यों चर्चे में रहा, तो आपने अभी हाल ही में चर्चे में रहा दिल्ली, इसके कारण कि भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता स्किल इंडिया 2024 का आयोजन, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी स्किल इंडिया प्रतियोगिता 2024 का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। और लद्दाख क्यों चर्चे में रहा अभी हाल ही में, तो 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक कहाँ पर हुआ, लद्दाख में हुआ। तो इन सारे कारणों से ये सारी चीज जो राज्य हैं वो चर्चे में रहे। अब बढ़ते हैं कुछ वन लाइनर करेंट अफेयर्स की तरफ। तो कुछ वन लाइनर है कि इंडिया स्पेस में जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम का लीडरशिप का अवार्ड जीता। साथ ही साथ फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान पर है रोनाल्डो। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, जो अभी हाल ही में चर्चे में रहे क्योंकि उनको अभी हाल ही में गोली मारी गई जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल चल रहे हैं। और बात करते हैं टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में, तो इसने विश्व के 100 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है जिसमें भारत के 2 विश्वविद्यालयों ने जगह ली। भारत का जो विश्वविद्यालय है वह है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि केरल में इसका जो स्थान रहा 81वां रहा। और दूसरा है अन्ना यूनिवर्सिटी और इसका स्थान रहा 96वां। और यहाँ पे क्रोएशियाई संसद ने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री किसे चुना है, तो आंद्रे प्लेकोविक को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना प्रधानमंत्री चुना है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया, तो जिसका सही उत्तर था भारत। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है आपका कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किस देश ने किया, जापान ने, भूटान ने, श्रीलंका ने या स्कॉटलैंड ने। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।